अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं 11th मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने जा रहे हैं 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15। टाइम थोड़ा कम था तो मैंने नोट पहले कर दिया और बाद में समझाने लगा हूं। डोंट वरी, आपको इजीली समझ आएगी। मैं ज़्यादातर अब ऐसे ही किया करूंगा कि पहले नोट कर दिया करूंगा और बाद में समझा दिया करूंगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको नोट करने में आसानी हो जाती है और बाद में समझाने से क्या होता है कि साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए जाते हैं। अगर साथ साथ सॉल्व करता हूँ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो मुझे जल्दी से क्वेश्चन कवर करवाने हैं। सो लेट्स बिगिन इट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। मैसी थिंक डिफरेंस या मैस क्रिएट हुआ होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। सिंपल है, देखना कैसे। साइन थीटा एज इट इज़ 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ प्लस कोटेंजेंट की जगह या रिप्लेसमेंट तो आप समझ गए तो पहले ही कि कोटेंजेंट को ही मैं रिप्लेस करूंगा। कोटेंजेंट की जगह मैंने लिख दिया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। आई होप आपको ये पॉइंट 100% क्लियर है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई या साइन इधर मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई। तो साइन का क्या हो गया स्क्वायर थीटा, ये वाला जो प्लस है ये यहाँ आ गया, कोस थीटा एज इट इज और 1 प्लस कोस थीटा पूरा जाके कोस थीटा से क्या हो गया मल्टीप्लाई। आई होप ये क्लियर है ना। या क्या साइन का स्क्वायर प्लस एज इट इज कोस थीटा एज इट इज और 1 प्लस कोस थीटा इधर आके कोस थीटा से क्या हो गया मल्टीप्लाई। नीचे क्या हुआ 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज और ये जो साइन थीटा ये भी एज इट इज। हमें बनाना क्या है कोसेकन। ओके, तो सॉल्व करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली बनेगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस एज इट इज कोस थीटा जो है वो अंदर क्या हो गया मल्टीप्लाई। सो कोस थीटा 1 द कोस थीटा प्लस 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 कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो गए कोस का स्क्वायर, यानी कोस थीटा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ फिर कोस मल्टीप्लाई होके कोस का स्क्वायर थीटा आ गया और नीचे एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया कुछ भी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज कोस थीटा एज इट इज और नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज। ये स्टेप क्यों किया, ताकि थोड़ा लेंथी हो जाए, आपको आदत पड़ जाए कि क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी कर करके करना है और दूसरा आपको पूरी समझ आए जो मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाऊँ। ओके, तो हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो वही किया, इस पूरी चीज़ की जगह आ गया 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़, उसको नहीं छेड़ा और नीचे जो 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा लिखा है वो एज इट इज़। आई होप ये क्लियर है। क्या देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह आ गया 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ और नीचे वाली वैल्यू को तो छेड़ा ही नहीं, वो तो ऐसे ही है। ओके, अब हमने क्या देखा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने ये देखा कि ऊपर लिखा है 1 प्लस कोस थीटा, नीचे भी लिखा है 1 प्लस कोस थीटा। तो गाइज 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से कट जाएगा, बचेगा 1 ओवर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 और नीचे पड़ा है साइन थीटा। सो एज वी नो दैट क्या 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेकंट थीटा के, विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड। तो आप आगे एंड पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप पूरी तरह समझ आ गई है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हुई वीडियो को पीछे करके देख सकते हो और ख़ुद से तो करके देख ही सकते हो, वो प्रैक्टिस कंपलसरी है जो खुद से करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। दिखने में टेढ़ा लग रहा है पर है आसान, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, कोटेंजेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर से और -1 अपनी जगह पे। ये तो क्लियर है ना। देखो कोटेंजेंट स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर -1 एज इट इज, नीचे आ गए 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। यानी कि किया सिर्फ इतना है, ऊपर वाले कोटेंजेंट की जगह आ गया कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर और नीचे वाले कोटेंजेंट की जगह भी आ गया कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। बाकी एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ओके। सो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वाला जो माइनस है ये आ गया साइन स्क्वायर बन साइन स्क्वायर और इनके नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है वो ये बन गया, फ्रैक्शन आ गई, बिल्कुल सही। नीचे आ जाते हैं, साइन स्क्वायर बन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला जो ये पूरा एरिया, ऊपर वाला ये और नीचे वाला जो पूरा एरिया वो ये बन गया। आई होप ये आपको क्लियर है। आई होप सो। ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये हमने कोटेंजेंट की जगह लगाए हैं। तो ऊपर वाला पूरा पोर्शन ये और नीचे वाला पोर्शन ये। अब हमने वही चीज़ देखी, क्या बार बार रिपीट हो रही है तो इंशाल्लाह याद हो ही जाए। ए ओवर बी डी ओवर बी, तो बी से कट जाएगा, क्या बचेगा ए ओवर डी बचेगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, साइन स्क्वायर से कट जाएगा बटे का, देखो ऊपर की फ्रैक्शन में और नीचे भी फ्रैक्शन में और दोनों का फ्रैक्शन सेम हो तो वो कट जाता है। अब गाइज मैंने नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में समझ आए।
सॉरी मैं अक्सर कर दिया करूँगा, टीचर्स को बीमारी होती है डायरेक्ट करने की, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट अगर करूँ, मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ बता दिया करूँ, लेकिन अगर डायरेक्ट करूँ तो आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने खुद को ऑर्डर डालनी है एक एक स्टेप करने की। ऊपर बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आई नो आप लोग जीनियस हो और आपको पता चल गया है वो क्या। देखो गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो इसके बाद ये वाला स्टेप एक और किया जा सकता है। वाओ, वो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका मतलब अब बचा क्या, इस पूरे प्रोसेस के बाद बचा क्या, क्योंकि नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती, नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती, इसलिए बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि इसके बाद डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 1 के, तो सिर्फ यही बचा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। ओके, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मुझे आइडिया कहाँ से आया, यहाँ क्या है, एक तो प्रैक्टिस से आ जाता है, आस्ता आस्ता आपको भी आ जाएगा। दूसरा, मैंने देखा कि आंसर के अंदर सिर्फ कोस स्क्वायर है, तो मैं साइन स्क्वायर को ले गया 1 माइनस कोस स्क्वायर में। अब सिंप्लीफाई करूंगा, ऑटोमेटिक बनेगा, देखो कैसे, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओ सॉरी या 2 कोस स्क्वायर थीटा, और आगे आ गया -1। तो गाइज यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, डन। या आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे, देखो खुद ही पता चल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और राइट हैंड साइड है कोसेकन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर। देख के लगता है कितना टफ होगा, बहुत ईजी है यार, करेंगे तो समझ आ जाएगी, डोंट वरी। देखो हमने सिर्फ ये चीज़ लिखी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और अगला स्टेप क्या किया, यू नो दैट रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब जो चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। ये तो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर देखा सेम है तो होल का स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बिकम्स 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है, तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, वही वाली बात, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रफली लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जगह सॉल्व के लिए चाहिए, तो बस समझाने के लिए लिखा है कि पहली का स्क्वायर वैल्यू का माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, या ऊपर वाला होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नीचे सोल्यूशन होगा। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, हाँ मतलब स्क्वायर ओपन हो गया। तो एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। फिर से लिख देते हैं एक दफ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाए, तो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो बस वही हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऊपर ऐसे ही है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या देखा, ये चीज़ भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो पूरी वैल्यू को एक ही स्क्वायर में कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ। अगर लिखा हो a प्लस बी का स्क्वायर और नीचे लिखा हो c का स्क्वायर, तो आप इन्हें लिख सकते हो a प्लस बी ओवर c का होल स्क्वायर। आइडिया हो रहा है ना, ये रफ सा काम होता है, साथ साथ बस बताता रहूँगा ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ ओके। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सा स्टेप करना है। सिचुएशन ये है कि 1 प्लस कोस थीटा है, नीचे साइन थीटा है और होल के ऊपर स्क्वायर है। यार एक सिंपल सा काम करो, क्या साइन दोनों के साथ लिख लो, 1 ओवर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, इशू ही खत्म। या हो गया काम। कैसे, देखो अगर ऐसी सिचुएशन हो a प्लस बी ओवर सी वाली, तो इसका ये मतलब होता है कि a के नीचे भी c है और b के नीचे भी c है, यानी कि 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं प्लस कोस ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन सेम है, तो हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो यही चीज़ आएगी। रिपीट कर दूँ, ज़्यादा तेज बोल गया, सॉरी। देखो मैंने कहा कि इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोबारा यही चीज़ आएगी, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि दोनों का बटा जो है वो सेम है। तो हमने देखा क्या, हमारा काम हो गया जो हमने देखा वो क्या, 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकन थीटा के, या और कोस ओवर साइन बिल्कुल सही कोटेंजेंट थीटा के, एंड दैट्स इट। या यार ये ज़्यादा ही टफ हो रही है लाइन। या वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं सिंपली, विच इज़ सीकन थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट,
अब हमें ये दिख रहा है कि हमें इसको सॉल्व करके ये बनाना है, तो सिंपल वे में कर लेते हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा कि सीकन थीटा क्या होता है 1 कोस थीटा माइनस, और टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि सिंपली हमने उनकी आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। सीकन थीटा होता है 1 कोस थीटा माइनस, और टेंजेंट थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा ओवर कोस थीटा से सिंपली। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनेगी। देखना कैसे, दिस इज़ इंटरेस्टिंग या ओके। सो हमने देखा कि ये एलसीएम हो रहा है, वो कैसे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर एज इट इज़ और नीचे क्या पड़ा हुआ है कोस थीटा एज इट इज़। जब गाइज ऐसा होना कि नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर एज इट इज़ आ जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नीचे कोस थीटा है तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और होल स्क्वायर अपनी जगह पे। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सिंपल होने वाला है, वो कैसे कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और कोस थीटा के ऊपर जो स्क्वायर है उसे अलग कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कोस थीटा का भी तो स्क्वायर लिखना है, तो वो स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। सो एज वी नो द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला सबने याद रखने हैं और अपने सामने लिख के रखने हैं। ओके, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं सिंपली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। बिल्कुल सही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट गाइज, अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि इक्वेशन क्या बनी है 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गाइज अगर लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल ऑफ कोर्स। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है 1। तो ये मैं स्क्वायर ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और हम ये जानते हैं कि जब दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल होती हैं, एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये चीज़ इक्वल किसके है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अकॉर्डिंग टू दैट चलना पड़ेगा। यार ठीक से समझिएगा क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और बीच में क्या रहा हो माइनस, तो हम दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। आई होप यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्लियर है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस है। अब ऊपर जो लिखा है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, अगर कहीं लिखा हो, मैं ये साथ साथ छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ना कॉन्सेप्चुअल समझ आती रहे। ये ना हो कि सिर्फ रट्टा लग जाए और काम चल जाए, नो, समझ आना चाहिए। अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी और फिर लिखा हो a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ये a प्लस बी का स्क्वायर है। जैसे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, कुछ वैसा ही। तो स्क्वायर को अलग भी तो किया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट अब क्या हुआ, वही हुआ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट आउट हो गया और जो बचा गाइस वो हमारा आंसर है। दैट्स इट, या यू आर जीनियस विद मी। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सो हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, अपने हाथों से जब करोगे तो और बेटर वे में समझ आएगी। लेकिन खुद से 1-2 दफ़ा करना ज़रूर होता है हर क्वेश्चन को, या ये मैं बार बार बताता रहता हूँ। देखो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, बल्कि दुनिया का कोई भी टीचर कितनी भी अच्छी स्टडी करवा ले, जब तक आप खुद नहीं ना पढ़ेंगे, खुद इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, खुद अपना फील क्रिएट नहीं करेंगे अपने लिए एटमॉस्फेयर में भी और पढ़ाई में भी, अपना फोकस नहीं लगाएंगे स्टडी में, कोई कुछ नहीं कर सकता। यू नो दैट या। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं सिंपल वाले तरीके से करवा देता हूँ। अगर आपको लगे कि दूसरा तरीका कौन सा है तो यार यूट्यूब पे या इधर उधर सर्च कर लेना, इधर उधर मतलब mathcity.com पे या की बुक्स देख लेना, तरीका दूसरा भी मिल जाएगा। मे भी इसी तरीके से वहाँ भी हुआ हो, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है गाइस, सीकन स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करूँगा, वरना सिंप्लीफिकेशन का भी एक तरीका है, ठीक है। बहरहाल मैं इसी के तरीके से करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं, विच इज़ 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप ये तो क्लियर है। ओके, तो ये हो गया 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, सीकन स्क्वायर थीटा। ओके, सो सीकन थीटा गाइस किसके इक्वल होता है, सीकन थीटा 1 ओवर हाँ कोस थीटा,
गड़बड़ करने लगा था मैं, या गड़बड़ नहीं करनी। कोसेकन होता है 1/sin और सीकन होता है 1/cos। टीचर भी पूछ सकते हैं, या समटाइम अ लिटिल बिट हो जाता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो 2 टेंजेंट थीटा। अब ये सीकन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/cos का स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेट्स कंटिन्यू। ये हो गया 2 टेंजेंट थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बटे का बटा जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या? जी हाँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। इट्स अ रूल कि अगर कहीं लिखा हो A/B/C तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी A/B और C सब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये रूल है मैथमेटिक्स का, एंड आई होप आप में से बहुतों को पता होगा। तो बस वही यूज़ होने लगा कि ये जो कोस स्क्वायर है ये ऊपर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या बना? 2 टेंजेंट थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर? आई होप सो। अब क्या चाहिए हमें? 2 sin थीटा कोस थीटा। बन गया यार, देखो कैसे। 2 sin थीटा किसके इक्वल है? सॉरी, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा ओवर कोस थीटा। और ये जो कोस स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह पे। बड़ा सिंपल काम हो गया। आपको पता भी है क्या? या मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे। जीनियस लोग हो यार आप लोग, आप में से कईयों को पता चल गया। देखो कैसे, ये कोस स्क्वायर है और ये कोस है, तो 2 कोस में से एक कोस गया तो क्या बचा? एक कोस थीटा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। एंड आई होप के शुक्र है मैं टाइम पे फ्री हो गया हूँ, बिकॉज मैं लेट हो रहा हूँ। अब फिर आई होप सो कि आई हैव यू वेल। प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना, ज़्यादा सारी प्रैक्टिस ज़्यादा सारी करना, नोट्स जब बनाओ तो नीट क्लीन बनाना। एंड आई होप सही, या आई हैव यू वेल। बाकी सबसे भी शेयर करो, जिन जिनको कोई कन्फ्यूजन है उनको खुद भी बताओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस दिखानी है। वीडियो किसी की भी देखो, ज़रूरी नहीं कि मेरी देखो, किसी की भी वीडियो देखो, बस समझ आना ज़रूरी है और आपका प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। नेशन के लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, और ज़िंदगी में कुछ करना ज़रूरी है। कुरान पाक में भी है कि क़यामत के रोज़ हमसे पूछा जाएगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था। तो इतनी छोटी एज में समटाइम मकसद बन जाता है, कभी कभी मकसद नहीं बनता। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अभी मकसद बन जाए, लेकिन अपने आप को निखारते रहो ताकि जब मकसद का वक्त आए तो आप इस काबिल हो कि वो कर पाओ। जैसे कोई कमांडो होता है तो वो ट्रेनिंग ले चुका होता है, जब मिशन आता है तो उसे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, ट्रेनिंग उसने पहले से ली होती है। तो अपने आप को कामयाब बना के रखो कि जैसे ही मौका आए हम सिक्सर मारें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।